वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, डेली बेसिस पर जो रेलवे स्टैटिक्स जीके प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें 151 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम लोग 11 नंबर सेट से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 10 सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप में है, आप सभी को अलाउ है। तो आप सभी लोग कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ से मतलब व्हाट्सअप ग्रुप से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जीके से रिलेटेड इसी तरह का टॉपिक आपको मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का 11 नंबर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 11 नंबर सेट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जौबनी नृत्य किनके द्वारा किए जाने वाला नृत्य रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, दिमास जन। 2 नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूजीलैंड के निवासियों को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किवीज। किस नाम से जाना जाता है, किवीज के नाम से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। 1 में क्या है, कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना 2010 में हुआ, ये सही है, और इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। कन्फ्यूशियस पीस प्राइज को चीन का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसरो किस संगठन का शब्द संक्षिप्त है। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म तो क्या हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका स्थापना हुआ है 1969 में। कब हुआ है, 1969 में। इसके चेयरपर्सन अभी अध्यक्ष कौन है, के सिवान। 5 नंबर क्वेश्चन है, वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है। तो वालर नृत्य जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, ग्रासिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंस को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में। तो स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1978 में। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको सुमेलित जो है उनको आपको सही है उसको सेलेक्ट करना है, वही आंसर होगा। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि की उड़ान है APJ अब्दुल कलाम। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको, व्यक्ति दिया गया है और उससे रिलेटेड उसका क्षेत्र दिया गया है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3, 1, 2, 3, 1 और 2। सलमान रश्दी साहित्य है या लेखन कला का है। जेरी यांग या इंटरनेट से संबंधित है, और हरीश खरे यह मीडिया से रिलेटेड है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों सही हैं। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए में, 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिसर की स्थापना किया गया, सही है। वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड यानी NPCIL की स्थापना किया गया, और 1940 में मैनहट्टन परियोजना परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग किया गया। मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग 1940 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया। और योग दिवस का थीम क्या था, तो इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्या था, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इसका थीम था इस बार 2020 का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है।
तो लिंगानुपात सबसे कम है आपका ऑप्शन नंबर ए, दमन और दीप का। दमन और दीप का सबसे कम लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बासु भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवास गुजरात में है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? तो माइनेची शिंबुन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान देश की एक समाचार पत्र है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला है, एक बोट का खेल नहीं है, तो आपका कौन सा है जो एक बोट का खेल नहीं है? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज। ब्रिज एक बोट का खेल नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुंथांडु, बिशु और बिवुसा संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार इस इवेंट पर जश्न मनाए जाते हैं। तो इस इवेंट पर किस प्रकार का जश्न मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए साल की शुरुआत पर मनाया जाता है। चार्ल्स विल्किन भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1785 ईस्वी में। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भागवत गीता का अनुवाद 1785 ईस्वी में किया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी कितनी होती हैं? तो इसमें खिलाड़ी की संख्या 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं, 11 होते हैं हॉकी, हॉकी, उसके बाद हो गया फुटबॉल, और क्रिकेट में 11 होते हैं। खो खो खेल जो जहाँ पर खेला जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कोर्ट बोला जाता है। तो खो खो जिस स्थान पर खेला जाता है उसे कोर्ट बोला जाता है। कोर्ट पर बहुत सारे खेल खेला जाता है, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सभी खेल जो खेले जाते हैं उस स्थान को कोर्ट बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व भारती की। विश्व भारती का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1912 ईस्वी में विश्व भारती का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कब? 1912 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट हो गया आपका, देखिए 12 नंबर सेट हुआ। 12 नंबर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती हैं और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1500 करोड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक लोक नृत्य है और उससे संबंधित राज्य है। तो बिहू कहाँ का है? तो असम का है। घूमर राजस्थान का है। भांगड़ा और लावनी महाराष्ट्र का है। तो भांगड़ा केरल का हो गया। तो क्या हो गया? इसमें क्या आपको कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। सॉरी, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। तो बिहू असम का है, घूमर राजस्थान का है, लावनी महाराष्ट्र का है, भांगड़ा पंजाब का है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको गलत चुनने के लिए बोल रहा है, तो केवल 3 गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था। तो यह कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र किया गया है? तो चित्रण किया गया है बरगद के पेड़ का, और रॉयल बंगाल टाइगर की चित्रण किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। तो इसके लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है? तो रेड क्रॉस है। कौन सा है? रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ है? 1863 ईस्वी में। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863
1963 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है, 1, 2 और 3, यानी सेवा सदन, गबन और रंगभूमि, तीनों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, लावेर कप संबंधित है। तो लावेर कप टेनिस से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घटप्रभा नदी पर। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नागरिक सेवा, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुबा। कहाँ पर है, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 और 1। तो पहला है ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली यानी जीपीएस, तो अमेरिका में है। दूसरा है कंपास नेविगेशन प्रणाली यानी सीएनएस, या चीन में है। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली, यह आपका हो गया यूरोपीय संघ में। और चौथा है ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, या रूस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैम पित्रोदा और मेहुल देसाई का। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी के लेखक हैं सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां पर है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यूरोपीय संसद का मुख्यालय बी, लग्जेमबर्ग में। तवांग मठ कहां स्थित है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक। महाभारत युद्ध डॉट दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध आपको 18 दिनों तक चला था। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर किरण का। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां पर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। चलिए 13 नंबर सेट है और क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट है। वर्तमान भारत में जन्म दर मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बांध और उन नदियों का मेल मिलान कीजिए और बताइए आंसर मिलाना है। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 और 1। तो 3, 1 है फर्क का, तो आपको हो जाएगा गंगा नदी। टिहरी भागीरथी नदी, थीन यानी कि आपको रावी नदी, और नागार्जुन कृष्णा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है। तो हदास इजराइल की पार्टी है। हदास कहाँ का है, इजराइल का पार्टी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 4 का होगा ऑप्शन नंबर सी, काला ऑस्ट्रेलिया, यह गलत है। नीला यूरोप सही है, पीला एशिया सही है, हरा ऑस्ट्रेलिया सही है। तो हरा ऑस्ट्रेलिया सही है, यानी कि काला ऑस्ट्रेलिया नहीं है, गलत है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, हरा है।
अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में, यानी कि पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद फिर छोटा। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी में क्या, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपको हो जाएगा बिहार, और उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के बीच। महाकाली नदी एकीकृत विकास विषयक संधि भारत और नेपाल के बीच हुआ था। युगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड। विषम पद को आपको चुनना है। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में, और यहाँ का इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? तो आर्मी का कितने कमानों में गठित किया गया है? तो आपको 7 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात में है। कहाँ पर है? भावनगर गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो एकल नृत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा का। इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 टू 1947 के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए जी यूरानी। इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम 1846 टू 1947 के लेखक ए जी नूरानी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अश्लाकृति अंश चित्र यानी शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण का। मेडन क्वीन के उपनाम से जाना जाता है। तो मेडन क्वीन किसको उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम को मेडन क्वीन के उपनाम से भी जाना जाता है। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, तुषार गांधी। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का। नौटंकी कहाँ का है? राजस्थान का। 17 है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। शब्द डॉग पैडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस के साथ जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तैराकी से। यानी शब्द हैं डॉग पैडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक, ये सभी शब्द तैराकी से संबंधित हैं। पंच्ड कार्ड को डॉट भी कहा जाता है। तो पंच्ड कार्ड को आपको ऑप्शन नंबर ए, होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? तो नोबेल म्यूजियम आपको स्टॉकहोम में स्थित है। चलिए अगला है, देखिए 14 नंबर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी नंबर, फुटबॉल से। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। विश्व वन्य कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल पंडा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल पंडा। भारत द्वारा विकसित की गई ICBM की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। तो किसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी, अग्नि द्वितीय का। विश्व में गोरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से डॉट को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। तो 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहा जाता है। यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे है। और सबसे प्राचीन सभ्यता मोहनजोदारो है। यह आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरडी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी का लोक नृत्य है। सूची को सूची 2 से मिलाना है और कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर पर सिलेक्ट करना है। यानी 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? 2 3 4 1, यानी कि 2 3 4 और 1। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि 1963 में हुआ है। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुआ है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में हुआ है। और पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में हुआ है। और दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 में हुआ है। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकार और उनके काल रूपों का मिलान करके आपको सही आंसर पर जाना है, यानी सिलेक्ट करना। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या है? 4 3 1 2, यानी कि 4 3 1 2। संयुक्ता परिग्राही आपको हो जाएगा ओडिसी नृत्य। TN कृष्णन वायलिन। पंडित रविशंकर सितार वादक। और पालघाट मणि अय्यर मृदंग से था। अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे किन के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, M विश्वेश्वरैया के जयंती पर मनाया जाता है। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है कब? 15 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर होगा दोराबजी टाटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो की राजधानी आपको चिली। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कार्यालय के। अगला क्वेश्चन है, रूस द्वारा भारत को अकुला द्वितीय श्रेणी की नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई है। इसका भारतीय नाम क्या रखा जाना है? तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS चक्र। ऑप्शन नंबर सी। कंबोडिया का फनोम पेन जिसे नाम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेकांग नदी के किनारे। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र का किस शैली से संबंध था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांगड़ा शैली से। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला जो 1986-88 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भैंसों की दौड़ से। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2012 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का बी, यानी कि स्विट्जरलैंड में। अमेरिका अभी हाल फिलहाल में WHO का सदस्य हट गया है। डबलिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डबलिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों यानी कि गलतियों को जांच करने की एक प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सेट हो जाएगा आपका 15 नंबर सेट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क स्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेश। 2 नंबर क्वेश्चन है कि B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था जिसे फैट मैन को नागासाकी 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? तो इसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, बोक अस्कर। क्या था? बोक अस्कर। और पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल मैन।
अगला क्वेश्चन है डॉक्टर विद्याचंद्र राय के जन्म दिवस को किस तिथि के यानी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा दिवस। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर विद्याचंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सुमेलित नहीं है? न्यूजीलैंड डोडो, यह गलत है। सही है जापान आइबिस, कनाडा गंजा ईगल, आपको यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेड ब्रेस्ट। अगला है चर्चित व्यक्ति और उसका क्षेत्र, 5 का, तो उसको आपको कौन सा सही होगा? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ब्यारावाला, यह टेलीविजन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी वाजपेयी। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, एकता और अनुशंसा। एकता और अनुशंसा। एनसीसी का स्थापना कब हुआ है? 1948, यानी एनसीसी की स्थापना 1948 नेशनल कैडेट कोर की। एकता और अनुशंसा इसका आदर्श वाक्य है, एकता और अनुशासन। 8 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान को शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान शुरू किया गया ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे कम किसका है, उसके बाद ज़्यादा किसका है? तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 4 1 2। 3 यानी कि सबसे कम सिक्किम का, उसके बाद मिजोरम का, 4 3 4 1, उसके बाद गोवा का और उसके बाद नागालैंड का। चारों में सबसे ज़्यादा किसका है? नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चली है? ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा से धनबाद के बीच। कहाँ पर चली है? हावड़ा से धनबाद के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा आपको सुमेलित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय आपको हो जाएगा सोलन हिमाचल प्रदेश में, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इंद्रानी रहमान किस नृत्य का एक नृत्यांगना यानी डांसर थी? 13 का आंसर हो जाएगा ओडिसी। ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और रूस द्वारा। एनटीपीसी की स्थापना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में। राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी, असम का। किस राज्य में पुरुष की परंपरागत वेशभूषा सोला और फोतुहा और एरिचधर के रूप में जानी जाती हैं? 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। 18 है वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीकी या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेपिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी, लियोन में है। और इंटरपोल की स्थापना कब हुआ है? 7 सितंबर 1923। तो इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अगला है नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC ... पर आधारित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 सेट हो गया, अब 15 सेट हो गया है। 16 नंबर सेट देखते हैं।
किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारसियों ने। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने उसके स्वतंत्रता युद्ध के योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इसकी मृत्यु 1984 में हुआ है। कब हुआ है? 1984 में। पहली बार यह कब प्रधानमंत्री बनी थी? 1966 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यह नहीं है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड इनसे है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भाभा डायनेमिक्स लिमिटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। तो वह कौन सा दिवस होता है? 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणगौर उत्सव। क्या होता है? गणगौर उत्सव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह त्योहार मनाया जाता है। यह महिलाओं, कुमारी लड़की और विवाहित महिलाओं की तरह यह तीज पर्व के दिन ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है सम्मान और उसका देश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो मुबारक अल कबीर पदक कुवैत का है, शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब का है, निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का है, पोर ली मेरिट आयरन कास यह जर्मनी का है। चलिए मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। डसॉल्ट किस देश का कंपनी है? तो डसॉल्ट कहाँ का कंपनी है? यह फ्रांस की कंपनी है। अब अभी जो इंडिया के द्वारा फ्रांस से राफेल विमान लाया गया है, यह डसॉल्ट कंपनी के द्वारा ही निर्माण किया गया है। तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, डसॉल्ट कहाँ कंपनी है? यह फ्रांस का कंपनी है। आरोग्यश्री योजना का संबंध है, तो आरोग्यश्री योजना का संबंध किस चीज़ से है? यह है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराएगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है जनसंख्या के आधार पर आपको। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 सही। यानी मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है, दिल्ली दूसरा बड़ा नगर है और चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है, यानी कि तीनों सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द जिग-जैग वे किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक जिग-जैग के राइटर कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनीता देसाई। कौन है? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द जिग-जैग वे। राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी गुट निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। तो यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडवों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पांडवों के द्वारा। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, यानी गोल्फ। बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है? तो बेगल किस खेल में किया जाता है? टेनिस में। अगला है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले
प्रथम मानव कौन है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जो यात्रा करने वाले प्रथम मानव है ऑप्शन नंबर बी यूरी गागरिन। कौन है? मेयर यूरी गागरिन। अगला है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यह बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 17 नंबर सेट। और पहला क्वेश्चन है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है क्रिकेट खिलाड़ियों का हॉलीवुड? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेन वार्न को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? तो मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और 5 जून को यह मनाया था। इसका थीम क्या है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसका थीम था 2020 का। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। और टेलीविजन का 1959 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, जयंती पर। यानी विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में उसे गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है मोहम्मद कैफ, सनी डेज, तो ये गलत है। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, सही है। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लव, सही है। और झुम्पा लाहिरी द नेम सेक, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सनी डेज। तो सनी डेज गलत है। सनी डेज के जो लेखक हैं सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम हेनरी ब्रैग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल है। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घुड़सवारी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है मतदाताओं के जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत को आपको चुनना है? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांदीपुर। यह तमिलनाडु का नहीं है, यह कर्नाटक का है। मानस असम का, रणथंभौर राजस्थान का है, और सिमलीपाल और भितरी कनिका उड़ीसा का है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांत में से एक है। उपरोक्त में कथनों में से कौन सही है, ये आपको कहना था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि केवल 2 सही हैं। बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? हाँ, तो बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाई दिवस। पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर का बी, यानी कि 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत स्थल पशुपति मंदिर
डॉट डॉट में स्थित है। यह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। पशुपति मंदिर। अगला है पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव का आयोजित किया गया था। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम गुवाहाटी। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 18 मई 1974 को, और दूसरा 11 और 13 मई 1998 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समीर अंजान। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन नंबर सी, एप्पल के द्वारा। 18 नंबर सेट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट यह सबसे पहला नेशनल पार्क है, यह 1935 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईआईटी खड़गपुर। क्या हो जाएगा? आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी कानपुर आपको हो जाएगा खड़गपुर, जो सबसे पहले इस सभी ऑप्शन में से हो जाएगा। तो खड़गपुर का स्थापना हुआ है कब? 1951 में। आईआईटी दिल्ली है, इसका स्थापना हुआ है 1961 में। आईआईटी दिल्ली 1961 में। आईआईटी मुंबई, इसका स्थापना हुआ है 1958 में। और आईआईटी कानपुर, इसका स्थापना हुआ है 1959 में। तो सबसे पहले किसका हुआ है? और आईआईटी खड़गपुर 51, यानी सबसे पहले हुआ है आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 एवं 2 दोनों सही हैं। 1 में क्या है कि अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है, जिसे 1956 में बार्क में चालू किया गया था, और इसे प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया गया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक है और उसका लेखक है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी में है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो इसका हो जाएगा आपको नीरद चंद्र चौधरी, यानी कि 1 2 और आपका 1 2 3 4। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, नीरज सिंह चौधरी। दूसरा है कि इंडिया ए वांटेड सिविलाइजेशन, वी.एस. नैपॉल। कन्फेशंस ऑफ ए लवर, मुल्कराज आनंद। और द इंग्लिश टीचर, आर.के. नारायण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्मा कंबोडिया गलत है। अबिसिनिया इथोपिया, हॉलैंड का नीदरलैंड्स, और पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश। बर्मा का पहले का नाम क्या था? म्यांमार। क्या था? अभी का नाम है, यह बर्मा पुराना नाम है, अभी का नाम है म्यांमार। अबिसिनिया को अभी इथोपिया, और हॉलैंड को नीदरलैंड्स, और पूर्वी पाकिस्तान को भी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब किया गया था? तो गठन हुआ है 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में यह समिति, आरबीआई जो बैंक का स्थापना किया था, वह समिति का स्थापना हुआ था 1934 के द्वारा। 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया, और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारंगी। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नारंगी रंग का। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, जो भी बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेणु देवी, अभी जो वर्तमान में बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, वार्ड ऑफ A1 के नाम से जाने जाते हैं। यह जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर को। वार्ड ऑफ A1, बंदी की दुविधा
यानी प्रिजन्स ऑफ डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो 11 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कीरा सिद्धांत पर। क्या चीज़ पर? कीरा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है, तो गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क को। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर है। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन आपको हो जाएगा जापान का। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आपका हॉकी से। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो आंसर होगा आपका 16 का सी नंबर, यानी कि कुफू पिरामिड। क्या है? कुफू पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलैया राजा। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यज्ञ प्रतिभा गुरु बसव के किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलित किया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कन्नड़ भाषा में। कौन सा खेल समूह सदस्य नहीं होता है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी। 20 में है प्रोजेक्ट लून की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारों का प्रयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल के द्वारा। चलिए अब 19 नंबर सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, यानी कि श्याम बेनेगल के निर्देशक, यानी कि फिल्म निर्देशक हैं। शिव शंकर पिल्लई तक्षी या साहित्यकार हैं, और शंकराचार्य दार्शनिक हैं, और विलियम कैक्सटन या व्यापारी, राजनीतिक और लेखक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शानदार दूरियां का शहर के उपनाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी को। शानदार दूरियों का शहर कहा जाता है वाशिंगटन डीसी को। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो जहां पाई गई है, तो वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अगला है निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई है? तो मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई है। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और महात्मा गांधी, लियाकत अली खान और लॉर्ड लुई माउंटेन का हत्या की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी सही हैं। तो क्या है ए नंबर में? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 राज्य हैं जिनमें महिलाओं का औसत कम हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या का सबसे कम है, और जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? जनसंख्या का सबसे कम है, 11 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर है, और सबसे ज़्यादा बिहार का है 1106। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ननकाना। ननकाना कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री का। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, महात्मा गांधी का राजघाट, और राजीव गांधी का वीर भूमि। तो विजय घाट हो गया लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, और महात्मा गांधी राजघाट, और राजीव गांधी वीर भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन है सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। किसे? मैरी कॉम को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 4 नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सुमेलित है। मैकमोहन रेखा या भारत और चीन के बीच कब स्थापना हुआ इसका हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान 1947। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप में अवस्थित है? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अंडमान में। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का, राजस्थान का सॉरी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, इसकी स्थापना 1949 में हुआ है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में जो स्थित है सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, यानी कि सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्लावी एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम डॉट डॉट में स्थित है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम। मोहिनीअट्टम एक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? 17 का हो जाएगा बी, यानी कि केरल का। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती हैं किंतु तिरछी मार करती हैं? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्यादा। सीधे चलती हैं पर तिरछी मार करती हैं, तो प्यादा। मालगुडीज किस भारतीय लेखक के कार्यों का आधारित है? तो मालगुडीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। चलिए आज इस सेट का लास्ट सेट है, 20 नंबर सेट है ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई में। RCEP का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फुल फॉर्म को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हर एक सेट में जो भी NTPC एग्जाम देने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। गोवा के अंतिम पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने अपने देश के प्रधानमंत्री के आदेश की अवज्ञा करते हुए भारतीय सेना के सामने शांतिपूर्वक समर्पण किया था। उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्लो डी सल्वा। छऊ किस राज्य का नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अभी हाल फिलहाल में लखनऊ की टेरिकोटा को GI टैग प्रदान किया गया है। साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उभयचर। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CIL कॉपर इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है कोल इंडिया लिमिटेड। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुआ है। सेल, इसका स्थापना 1974 में हुआ है। और भेल, इसका स्थापना 1964 में हुआ है। और कोल इंडिया लिमिटेड, या इसका फुल फॉर्म होगा कॉपर नहीं, कोल इंडिया। चैत्य भूमि यानी कि चैत्य भूमि किनके समाधि स्थल हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर के। अगला है भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, चोबांग नोरफेल को भारत का आइसमैन कहा जाता है। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? पर्यावरण विभाग की स्थापना ऑप्शन नंबर सी, 1980 में हुआ। पर्यावरण सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 3 बीघा गलियारा विवाद किन 2 देशों के बीच हैं? तो 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 14 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2, यानी कि 3 4 1 और 2। इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, सॉरी इनसैट का होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट
GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV का होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नाय दुम्मा पुरस्कार का प्रायोजक हैं, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। अगला है भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर रेलवे। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, यह बिहार का लोक नृत्य है। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। अनिर्बन लाहरी किसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 10 सेट को कवर किए हैं। अगला जो भी वीडियो आएगा अब 10-10 सेट का आएगा, तो रेगुलर हम लोग डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा